हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वाइटल ईटीसी में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का एक तरीके से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, लॉकडाउन के दौरान वैसे तो आप सभी कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं। जो विशेष तौर जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो कोचिंग नहीं कर पा रहे होंगे और उनको कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने की तो मैं आपसे नहीं कह सकता, क्योंकि आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। बाकी आप उन दोस्तों को, उन लोगों को, उन बच्चों को वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि 10th क्लास में गए हैं और उनको कोचिंग की अगर आवश्यकता हो तो, ताकि वो हमारे द्वारा जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो अपनी कोचिंग की प्रिपरेशन कर सकें। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक को एक्सप्लेन भी करूँगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स है वो भी मैं आपको साथ में लिखाता चलूँगा, ताकि आप इजीली अपनी कोचिंग की प्रॉपर रूप से प्रिपरेशन कर सकें। तो आज हम फर्स्ट वीडियो से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। आपके लेसन 6 से लेसन 6 का फर्स्ट टॉपिक हम इसमें शुरू करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक क्या होता है। तो इस लेसन में हम सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के। रासायनिक परिवर्तन कहते किसे? तो फ्रेंड्स, इसमें इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है एक्चुअल में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार की होती है, ठीक है, उन सभी के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। मगर इसके पहले हम सबसे पहले इसमें शुरुआत में जो क्वेश्चन बनता है आपके इस लेसन का, वो क्वेश्चन एक बनता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन, देन सेकेंड भौतिक परिवर्तन। तो अब पहले तो हम बात करते हैं फ्रेंड्स के रासायनिक परिवर्तन होते क्या है, कहते किसे हम, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना ही। इसके यदि रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक गुणों और रासायनिक संगठन में यदि परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। और देन वही अगर हम दूसरी जगह चलते हैं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि यदि पदार्थों के भौतिक गुण एवं भौतिक संगठन में परिवर्तन होता है तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। तो ये तो थी फ्रेंड्स इनकी एक तरीके से परिभाषा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। अब बात आती है इनमें डिफरेंस की कि इनमें डिफरेंस कौन कौन सा होता है। तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही हो गई, एक तरीके से इनकी परिभाषा हो गई कि इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और इसमें पदार्थों के भौतिक गुणों और भौतिक संगठन में परिवर्तन होता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब सेकेंड बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको टॉपिक इनमें डिफरेंस समझाने से पहले मैं शुरुआत करता हूँ इसके एग्जाम्पल की, इनके उदाहरण से हम इसकी शुरुआत करते हैं ताकि आपके इजीली टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे रासायनिक परिवर्तन का एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है दूध से दही का बनना। दूध से यहाँ पर हम किस परिवर्तन हो जाएगा? दही में। और भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ से जल। ठीक है फ्रेंड्स, तो रासायनिक परिवर्तन का हम उदाहरण लेते हैं दूध से दही का बनना और भौतिक परिवर्तन का हम उदाहरण लेते हैं बर्फ से जल। अब यहाँ पर हम इस उदाहरण के आधार पर यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो आप कि दूध जो है ये अपने आप में क्या है? एक अलग पदार्थ माना जाता है। दूध को हम अलग पदार्थ मानते हैं और दही क्या होता है? अपने आप में एक अलग पदार्थ माना जाता है। बनता जो दही है वो बनता किससे? दूध से बनता है। मगर दही क्या होता है? अपने आप में एक सेपरेट, एक अलग से हम इसको पदार्थ, एक अलग से क्वालिटी मानी जाती है पदार्थ की कि इसमें अलग से इसका रासायनिक संगठन होता है कि दही किस किस से मिलकर बना होता है एक तरीके से। ठीक है, तो दूध अपने आप में अलग पदार्थ है। जब दूध दही में परिवर्तन हो जाता है तो दही क्या हो जाता है? एक नया पदार्थ कहलाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में सबसे पहली चीज़ कि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। जबकि भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें
तो भौतिक परिवर्तन में बर्फ और जल दोनों के अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो दोनों का फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। दोनों ही H2O है, बर्फ को भी हम H2O ही बोलेंगे और जल को भी H2O ही बोलेंगे। तो इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है खास बात कि बर्फ से जो जल है तो दोनों ही एक ही चीज़ है, तो इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नया पदार्थ नहीं बनता। अब देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तित नहीं होती। इसमें क्या होती है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि जो दूध था ये भी कौन सी फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में। और जब हम दही की बात करते हैं तो दही भी कौन से फॉर्म में, ये भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तित नहीं होती। जबकि अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन में जो ठोस बर्फ है ये कौन सी अवस्था में, सॉलिड फॉर्म में, मतलब ठोस अवस्था में। और जो जल है ये कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवस्था परिवर्तित नहीं होती, जबकि यहाँ पर अवस्था परिवर्तित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इधर अवस्था परिवर्तित होती है, इधर अवस्था परिवर्तित रासायनिक परिवर्तन में अवस्था परिवर्तित नहीं होती है, जबकि इसमें अवस्था परिवर्तित होती है। देन थर्ड बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात, यदि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यदि एक बार दूध से दही बन गया, एक बार दूध से दही बन गया तो दही से वापस दूध नहीं बनेगा। सिंपल सी बात कि एक बार दूध से दही में कन्वर्ट हो गया ये, तो दही से वापस दूध बनता है क्या, नहीं बनता है। तो इसमें क्या होती है, इसमें अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो उत्क्रमणीय और एक अणु उत्क्रमणीय। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में नहीं चलती है, केवल एक ही दिशा में गति करेगी, तो उसे तो हम क्या कहेंगे, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, एक बार बर्फ को यदि हम गर्म करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जल को अगर हम ठंडा करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो वापस किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जबकि यहाँ पर कौन सी होती है, अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें एक तो अवस्था परिवर्तित नहीं होती, जबकि इसमें अवस्था परिवर्तित होती है। इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। और इसमें अणुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके बहुत इजीली टॉपिक, हम इजी इसके अंतर है, आप इजीली इसके अंतर याद रख सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये केवल एक ही दिशा में गति करती है, जबकि ये दोनों दिशाओं में गति करती है। तो ये तो फ्रेंड्स आपके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में उदाहरण, इनके आप अंतर याद रख सकते हो। इसमें यहाँ पर डिफरेंस में आप एग्जाम्पल के तौर पे और भी लिख सकते हो, जैसे बल्ब का जलना, ठीक है, और यहाँ पर जैसे इलास्टिक का खींचना। तो फ्रेंड्स ये क्या है, आपके रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन का जो एक उदाहरण है वो है लोहे पर जंग लगना, और इसका उदाहरण है बल्ब का जलना। तो ये आपके भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण के, रासायनिक समीकरण क्या होती है और उसे लिखा किस प्रकार जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि आप पहले भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिख लीजिए। मैंने इसके नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप इजीली उसको समझ सकते हो, तो आप नोट्स लिख लीजिए। तो ये आपके जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर।